नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को देश का नमन। शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य ने दी श्रद्धांजलि। तमिलनाडु में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का मिला ब्लैक बॉक्स। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की दी जानकारी। दोनों सदनों ने दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में 3 सेनाओं के एक दल ने शुरू की। हेलीकॉप्टर हादसे में बचे एकमात्र व्यक्ति ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर। इस हेलीकॉप्टर को वरुण सिंह उड़ा रहे थे। इस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 11 अन्य लोगों की हुई थी मौत। सीडीएस जनरल रावत एवं उनकी पत्नी मधुलिका के पार्थिव शव दिल्ली लाए गए। हादसे में मृत सभी 13 शव सुलूर से लाए गए। बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में हुई थी 13 व्यक्तियों की मौत। वेब दुनिया की खबर पर लगी मोहर। किसानों का 1 साल से जारी आंदोलन स्थगित। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, 11 दिसंबर से दिल्ली बॉर्डर से लौटेंगे किसान। असम गण परिषद के सदस्य और वरिष्ठ नेता वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बड़े बड़े बांधों का निर्माण करने से इस नदी में जल प्रवाह बाधित, इससे ब्रह्मपुत्र घाटी सभ्यता को खतरा। दिल्ली की रोहिणी जिला कोर्ट में अदालत कक्ष 102 के भीतर धमाका। आशंका है कि एक लैपटॉप बैग में हुआ विस्फोट। हादसे में एक व्यक्ति घायल। फॉरेंसिक और एनएसजी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। मध्य प्रदेश में समय पर होंगे पंचायत चुनाव। जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका। बोले विवेक तन्खा फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। शादी के बंधन में बंधे लालू की बेटी तेजस्वी यादव। दिल्ली में पुरानी दोस्त के साथ किया विवाह। दोनों परिवार के करीबी लोग हुए शामिल। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। गुजरात में 2002 के दंगों की जांच करने वाले एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका के अलावा अन्य किसी ने भी उसकी जांच पर नहीं उठाई उंगली। जकिया ने याचिका में राज्य में हिंसा के दौरान एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया था। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 व्यक्तियों को एसआईटी ने दी थी क्लीन चिट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चिनार कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीबी पांडे ने सीडीएस रावत को अर्पित की भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पांडे ने कहा कि जनरल रावत का उरी, बारामूला और कश्मीर के लोगों के साथ काफी लगाव था। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों ने लखनऊ में प्रार्थना सभा की आयोजित। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। किसान आंदोलन के स्थगन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने टकराव का रास्ता नहीं, टॉक का रास्ता अपनाया है। संवेदनशील के साथ बातचीत का रास्ता अपनाया है। सरकार की नीति और नीयत अन्नदाताओं, कृषि के पक्ष में है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि कांग्रेस ने अगर विपक्ष का फर्ज निभाया होता तो शायद ये बिल पास ही नहीं होते। कहा सबसे पहले संसद में इस्तीफा शिरोमणि अकाली दल ने ही दिया था। अगर हमारी बात सुन ली गई होती तो 700 लोगों की जान नहीं जाती। हेलीकॉप्टर हादसे में मृत सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत व 11 अन्य लोगों के पार्थिव देह ले जा रही एम्बुलेंस में से एक हुई दुर्घटनाग्रस्त। मृतकों के शव वेलिंगटन से मद्रास रेजिडेंटल सेंटर लाए गए थे। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन के 3 और संदिग्ध मरीज। लोकनायक अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बुधवार को 3 नए मरीज अस्पताल लाए गए हैं। इनके साथ ही भर्ती मरीजों की संख्या बढ़कर 33 हुई। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता हाई कोर्ट से मिली राहत। विवादित भाषण को लेकर दर्ज केस को किया रद्द। कोर्ट ने आगे की जांच पर भी लगाया स्टे। आयुष्मान खुराना की चंडीगढ़ करे आशिकी और करण देओल की वेल्ले सिनेमाघरों में कल होगी रिलीज। सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कल से होगी स्ट्रीमिंग। एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। नाटकीयता और एक्शन से भरपूर फिल्म की मिली झलक। 7 जनवरी 2022 को यह मूवी होगी रिलीज। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।